तो हम लोग इसमें देखेंगे इस क्लास में स्लम्स का वैल्यूशंस या स्लम्स एंड अर्बनाइजेशंस। देखो कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी इंडिया का जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कितना है, वो अप्रॉक्स 30 to 35% है। ठीक, इतना मान के चलिए। लेकिन आने वाले 10 साल में 2030-35 तक 35 तक ये कितना पहुंच जाएगा, 45% के अप्रॉक्स पहुंच जाएगा। मतलब कि जो अर्बन पॉपुलेशन है अभी टोटल पॉपुलेशंस का, ये 40 से 45% चला जाएगा। ठीक, तो इसमें एक मेन टॉपिक ये है, मेन यहाँ का टॉपिक ये है कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अर्बनाइजेशंस एंड स्लम्स, अर्बनाइजेशंस के साथ साथ किस तरह से स्लम्स बनते जा रहे हैं। तो इसमें हम वो डिस्कस करेंगे स्लम्स क्या होता है, स्लम्स का जो मतलब एवोल्यूशंस जो होता है या स्लम्स जो बनते हैं उसके पीछे क्या रीज़न है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि मतलब उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जो एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन होना चाहिए वो क्या हो सकता है। क्योंकि मतलब हर एक इंसान का एक बेटर ह्यूमन लाइफ जीने का उसका एक कह सकते हैं एक नेचुरल राइट्स है। तो स्लम्स का होना एक तरह से उसको कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो नेचुरल राइट्स का वायलेशंस है। चाहे आप यूएन कन्वेंशन देखें या इंटरनेशनल जितने भी कन्वेंशन देखें, उस सब में यही कहा गया है कि लोगों का मतलब एक नेचुरल राइट्स जो होता है जिसमें वो अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को डिग्निटीफुल अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। जिस डिग्निटीफुल में क्या होना चाहिए कि भाई उसके पास हाउसिंग फैसिलिटी हो, उसके पास वाटर की अवेलेबिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, जो बेसिक नीड्स होता है, सैनिटेशन अच्छा हो, ये सब जो है वो होना चाहिए। तो उसका जो एक डिग्निटीफुल लाइफ है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इंडिया के में अर्बनाइजेशन के साथ साथ स्लम्स का ज़्यादा बन रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो देखेंगे। तो और फिर उसका सॉल्यूशन क्या है वो देखेंगे। तो ये एक सीरीज़ है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम के जड़ में जाएंगे और उसको देखने की कोशिश करेंगे आखिर क्या प्रॉब्लम है, ये स्लम्स मतलब क्यों बना है, वो प्रॉब्लम क्या है, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो कहानी जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो फिर उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। ठीक, तो उसमें अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एंड अर्बनाइजेशंस। देखिए स्लम्स होता क्या है, पहले स्लम्स होता क्या है। स्लम्स होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आप ये ह्यूमन का लिविंग स्पेस है जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक, यहाँ पे यदि जो हाउसिंग है वो कैसा है, कच्चा है। ठीक, समझ गए। जो हाउसिंग है वो क्या हो गया, एक डेफिनेट पैटर्न में नहीं है, मतलब लोग जो रह रहे हैं ना वो मतलब एक अनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल तरीके से रहे। कहीं पे ईंट वीट लगा दिए, अपना ऊपर से पन्नी वन्नी डाल दिए, उस तरह से कहीं पे भी लगा के अपना एक कॉलोनी टाइप से बना लिए, वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिए। ठीक, तो ना तो वहाँ पे एक हाउसिंग का जो कोड होना चाहिए, बिल्डिंग की जो कोड होनी चाहिए, वो सब इस सब चीज़ों का फॉलो नहीं किया जाता है कहीं पर भी। जैसे कि मान लीजिए ये शहर है, शहर के बीचों बीच मान लीजिए यहाँ पे ये रोड गया, इस रोड में ही यहाँ पे एक कॉलोनी बना लिया, यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिए तो वो जो घर वर बनाते हैं किसी तरीके से अपना ईंट वीट लगा के ऐसे करके बना दिए, रहना स्टार्ट किए। तो एक तो ये हाउसिंग हो गया। पहले हम जो एक स्लम्स जो होता है ना उसके जो एक कह सकते हैं जो कि विजिबल थिंग जिसको आप देख के बता सकते हैं ये स्लम्स है ये स्लम्स नहीं है, उसमें क्या क्या चीज़ होता है वो देखिए। उसके बाद हम देखेंगे इसके पीछे का रीज़न। ठीक, हाउसिंग हो गया। दूसरा, यहाँ पे पानी का कनेक्शन नहीं, तो वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं होता। मतलब
ये जो सिटी का प्लान, जो प्लान सिटी होता है जिसमें कि सब कुछ प्लान होता है, वाटर का सप्लाई कैसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कैसे होगा, सीवरेज कनेक्शन कैसे होगा, ये सब होता, ये सब फैसिलिटी यहाँ पे होती नहीं है। वाटर का सप्लाई यहाँ पे होता नहीं, जो टैंकर वाला सिस्टम है यहाँ पे वो सब चलते हैं, ठीक। उसके बाद सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे जो अनपैटर्न होता है, तो उसमें जो एक जो कॉलोनी होती है उसमें ना तो रास्ता रहता है, ना कोई मतलब आने जाने का कोई रास्ता रहता है, मतलब छोटा सा एक रास्ता कॉम्पैक्ट टाइप से रहता है, ठीक। उसके बाद देखिए सैनिटेशंस मेन, आप जब देखोगे तो स्लम्स के अंदर सैनिटेशंस की बहुत बड़ी समस्या रहती है। पानी रोड पे ही है, वहाँ पे मतलब मच्छर इस सब तरह का कीचड़ वीचड़ ऐसे करके बना हुआ है, ठीक। सैनिटेशन का कोई वहाँ पे ध्यान नहीं रखा जाता है, ठीक। तो ये होता है, समझ गए। इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई होता है वो मतलब इरेगुलर मान के सकते हैं, प्रॉपर सप्लाई नहीं होता है, जो भी होता है वो अनऑथराइज होता है, ठीक। इलीगल तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है, ठीक। तो ये एक उसका एक पैटर्न हो गया। तो जो मेनली आप देखेंगे ना, जो मतलब एक ऐसा बस्ती टाइप में रहता है जहाँ पे कि सैनिटेशंस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, घर पे घर रहते हैं, गली नहीं होती है, बहुत कॉम्पैक्ट रहता है, ना तो वाटर का सप्लाई होता है, ना इलेक्ट्रिसिटी होता है, कुछ नहीं रहता है, ठीक। इस सब तरह का एक ये कॉलोनी हो गया, ठीक। ये इसको क्या बोलते हैं, स्लम्स बोलते हैं, ठीक। अब देखिए इसके पीछे का जो कारण है हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, तो कि भाई इसका ये बनता कैसे है, ठीक। इसमें रहते कौन है, मेन देखिए होता क्या है कि जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, किसी भी कंट्री का अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए लोग चाहते हैं बेटर हेल्थ, बेटर लाइफ, बेटर एजुकेशंस, इस सब को पाने के लिए लोग माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाते हैं, जहाँ पे नहीं है वहाँ जहाँ पे होने का चांस है उसके तरफ लोग जाते हैं। अब देखिए जो हम कह रहे हैं कि अर्बनाइजेशन बढ़ेगा और मतलब 40% से 50% के अप्रॉक्स में पहुँचेगा, क्यों पहुँचेगा, ठीक। क्योंकि जो प्रोडक्शन सेंटर होता है, जो इकोनॉमिक के लिए जो इंडस्ट्री होती है, जो सर्विस सेक्टर होता है, ये सब जो होता है वो सिटी में लोकेटेड रहता है। तो इसके वजह से जो गाँव में रहने वाले लोग होते हैं वो उसकी तरफ मूव करते हैं, ठीक, मूव करते हैं और वहाँ पे अपना फिर जॉब करते हैं, वहाँ से फिर उनकी लाइफ कंडीशंस बेटर होना स्टार्ट होता है। ये एक जनरल पैटर्न है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, सर्विस का एक्सपांसन होगा, तो ऑब्वियसली है कि अर्बन के अंदर पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, हाँ दूसरा चीज़ हम यदि इसमें हम स्लम्स में देखेंगे तो यहाँ पे जो आप वर्किंग देखोगे, जो लोग वर्किंग इसका होता है, काम होता है, वो जो टैग काम होता है वो क्या, जैसे कि स्ट्रीट हॉकर देखोगे, स्ट्रीट हॉकर जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, ये वाला काम करते हैं। फिर ड्राइविंग हो गया, वो वाला काम करते हैं, ठीक। फिर ये रैग पिकर जो होता है वो, ये फिर ये सब्जी या इस सब तरह का जो काम होता है वो, तो इसमें ये सारे काम लोग करते हैं, ठीक। उसके साथ साथ स्लम्स के अंदर एक पैटर्न ये भी दिखा गया है कि जो शहर के अंदर एक सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम होता है उसमें स्लम्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक। अब यहाँ पे जब हम इसको डिटेल्स में देखेंगे आगे तो फिर बताएंगे कि जब लोगों के पास में यहाँ पे आएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो जब मिलेगा नहीं, जब इकोनॉमिक इनइक्वलिटी आ जाती है, ठीक, तो फिर लोग क्या इलीगल में जाते हैं, इलीगल कामों में जाते हैं। इलीगल में जैसे क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, गैम्बलिंग हो गया, ठीक, क्राइम हो गया, क्राइम सिंडिकेट डेवलप होता है, ठीक। उसके बाद क्या हो गया, प्रोस्टिट्यूशंस हो गया, उसके क्या ड्रग्स हो गया, ये सब तरह का काम देखा जाता है, ठीक, स्लम्स के अंदर, समझ गए। तो अब हम ये देखते हैं कि जो भाई ये जो स्लम्स जो बनता है उसके पीछे का क्या रीज़न है। देखिए ये आपका हो गया अर्बन एरिया, ठीक, ये अर्बन एरिया हो गया। तो यहाँ पे स्लम्स डेवलप बनता है, ठीक, यहाँ पे ये छोटा छोटा
समझ गए। तो इसमें बनता इसके लिए क्या, कहीं से बाहर से लोग आएंगे, मान लीजिए बाहर से लोग आए, तो ये लोग आते हैं दो तरह का। एक देखिए, एक जो आपका ये रिफ्यूजी होता है, रिफ्यूजी होता है, जैसे कि देखिए ये रोहिंग्या के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, रोहिंग्या के बारे में। एक रोहिंग्या हो गया, या फिर जो आपका नेबरहुड है, जैसे इंडिया हो गया, उसका नेबरहुड कौन सा हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेबरहुड हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, या म्यांमार हो गया, या फिर आप इधर देख लीजिए भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सारे नेबरहुड हो गया। ठीक, तो यदि वहाँ पे इनस्टेबिलिटी आएगी, वहाँ पे इनस्टेबिलिटी, मान लीजिए अभी बांग्लादेश के अंदर इनस्टेबिलिटी आएगी, तो वहाँ से फिर माइग्रेशन होगा, इलीगल माइग्रेशन होगा। वो कहाँ आएगा, जो उसके अगल बगल के देश में है वहाँ पे जाएगा। यदि बांग्लादेश के अंदर मान लीजिए इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी उतना है नहीं, वहाँ पे लोगों का इनकम है नहीं, उसका जो बेसिक नीड्स है, जो उसको लाइफ को बेयर करने के लिए होना चाहिए, वो सब यदि वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, पड़ोस के मुल्क में जाएगा। ठीक, तो उसमें फिर आपका सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आता है कि मतलब आपका जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, तो बॉर्डर किस तरह से है, बॉर्डर यदि बहुत ज़्यादा वहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए बहुत नदी है, जंगल है, ये है, तो वहाँ पे इलीगल माइग्रेशन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। क्योंकि क्या करेंगे आप, हर एक जगह तो जाके आप जो BSF है उसको तो खड़ा नहीं करेंगे। ठीक, तो जहाँ पे बॉर्डर, मान लीजिए बॉर्डर यदि आपका प्लेन एरिया में, जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान के साथ इधर है, ये राजस्थान वाले में है, तो यहाँ से इलीगल माइग्रेट होना बहुत कम चांसेज है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, यहाँ पे टेररिज्म बहुत ज़्यादा टेररिज्म होता है, क्योंकि यहाँ का जो बॉर्डर है बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई, पहाड़ है, नदी है, जंगल है, वो है, तो वहाँ से होता है। उसी तरह से बांग्लादेश के साथ देखेंगे, ये हो गया बांग्लादेश, आप बांग्लादेश यहाँ पे हो गया, तो बांग्लादेश को हम 3 तरफ से घेरे हुए हैं। ठीक, तो ये पूरा हो गया आपका। ठीक, तो यहाँ का बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे रिवर हैं, जंगल भी है नॉर्थ ईस्ट में इधर, तो यहाँ से चांसेस हो जाता है माइग्रेट करने का। तो यहाँ पे यदि इनस्टेबिलिटी आएगी, यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं होगा वहाँ पे लोगों को, तो वो इसके तरफ मूव करेगा। अब जब इंडिया के अंदर आ गया, तो इंडिया में भी वो कहाँ जाएगा, इंडिया में भी वहाँ जाएगा ना जहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटी हो, जहाँ पे काम हो। तो काम कहाँ, रूरल एरिया में तो होगा नहीं, ऑब्वियसली होगा अर्बन की तरफ, तो अर्बन में आएंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके अर्बन में जो 4 अर्बन है वहाँ पे आ गया, तो वहाँ पे आने के बाद स्लम्स का डेवलप, स्लम्स बनते हैं। तो एक तो आपका रिफ्यूजी हो गया। ठीक, इसके वजह से जो आपके पड़ोसी, क्यों कहते हैं जो नेबरहुड आपका नेबर को अच्छा रहना या वहाँ पे स्टेबिलिटी रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों, ये सब एक वजह ये भी है, यदि आपका जो नेबर है उसमें इनस्टेबिलिटी रहेगी, वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा, वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, वहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा, तो लोग वहाँ से आपके देश में आएंगे। ठीक, तो एक तो रिफ्यूजी हो गया। दूसरा, यदि ये म्यांमार के अंदर जो रोहिंग्या का इशू था, तो रोहिंग्या हो गया। ठीक, तो एक आपका ये हो गया रिफ्यूजी। दूसरा देखिए आपका जो इंटरनल माइग्रेशन होता है, इंटरनल माइग्रेशन होता है। ठीक, इसमें 2 फैक्टर्स है, एक है पुल और दूसरा पुश। देखिए अब ये जो इंटरनल माइग्रेशन होता है, तो इंटरनल माइग्रेशन में हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो सारा इंटरनल माइग्रेशन होता है तो उससे स्लम्स ही बनते हैं। नहीं, इंटरनल जो माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरे में, उसमें बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटी होते हैं लोगों का। ठीक, लेकिन उसके साथ साथ स्लम्स भी बनते हैं। अब ये पुल या पुश, देखिए ये फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं। ठीक, ये इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो आपका माइग्रेशन है, तो भाई यहाँ से लोग माइग्रेट होके कहाँ आएगा, ये शहर के अंदर आएगा। ठीक,
यहाँ पे फिर स्लम्स बनते हैं। ये माइग्रेशन होता क्यों है? सबसे पहले माइग्रेशन होता क्यों? पहले ये देखिए, एक तो यहाँ से लोग जो माइग्रेशन करके मतलब जाते हैं अर्बन एरिया में, इसके पीछे का एक तो जनरल सब मान के चलते हैं लोग भाई, एजुकेशन, हेल्थ और जॉब अपॉर्चुनिटी इसके लिए जाते हैं, ठीक, इसके लिए जाते हैं, समझ गया। तो दूसरा चीज़ ये एक ये कि जनरल सी कॉन्सेप्ट है कि इस तीनों चीज़ के लिए लोग यहाँ से माइग्रेट होकर इधर की तरफ आते हैं। लेकिन एक चीज़ ये मानने वाला बात ये चीज़ है भाई, इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो एरिया, एक तो ये फैक्टर हो गया भाई जो मतलब इसके वजह से लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ से जो लोग जाएंगे इधर यहाँ आएंगे, तो अब यहाँ भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यहाँ भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्या एजुकेशन, क्या हेल्थ, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं है क्या? यहाँ पे जो जहाँ से लोग जा रहे हैं वहाँ पे नहीं है। जब वहाँ पे नहीं होगा तभी तो जा रहे हैं। क्या यहाँ पे लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है? क्या लोगों के यहाँ पे इनकम नहीं है जिसके वजह से ये यहाँ से ये लोग अर्बन की तरफ जा रहे हैं? तो यदि आप देखोगे फिर माइग्रेशन के लिए एक तो जनरल कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा चीज़ देखोगे कि जो आपका रूरल सोसाइटी है, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ये है कि जैसे कि कास्टिज़म मान लीजिए, कास्टिज़म हो गया। दूसरा ये हो गया बॉन्डेड लेबर हो गया, ठीक। अब कास्टिज़म क्या होता है? यदि गांव के अंदर बहुत ज़्यादा कास्टिज़म है, यदि हम अभी 21st सेंचुरी में भी हैं, लोगों के अंदर अभी कास्टिज़म वैसा है, दूसरे कास्ट को हम क्या करते हैं, उसको डिमोरलाइज करते हैं, इस सब तरीके से देते हैं। तो किसी भी तरह का मान लीजिए वर्बल प्रोसिक्यूशन भी हो रहा है वहाँ पे, तो लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट डेवलप हो जाता है कि भाई यहाँ से आप चलते हैं, ठीक। तो एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा ये बॉन्डेड लेबर वाला जो लेबर वाला फैक्टर है, वो चीज़ है। मान लीजिए कि जो काम कर रहा है अपने मालिक के यहाँ जो काम कर रहा है, तो उसको एक जो उसकी मेहनताना होना चाहिए। मान लीजिए 500 रुपये का काम किया, लेकिन वो किसी न किसी वजह से वो बॉन्डेड है। बॉन्डेड मतलब क्या? मान लीजिए कि ये हो गया, एक लड़का है, उसके दादा ने एक सेठ से 50,000 रुपया लिया हुआ था, ठीक लिया हुआ था गांव में साहूकार से। अब इंटरेस्ट के बदले में इसको क्या देना पड़ता है? इसको लेबर देना पड़ता है, मतलब काम करना पड़ता है, फ्री में काम करना पड़ता है, ठीक। या तो इंटरेस्ट देगा या तो फ्री में काम करना पड़ेगा। या मान लीजिए यहाँ पे ये है, इसके पास घर नहीं है, कोई बड़ा सेठ है, वो अपना छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा दे रखा है, जब भाई तुम यहाँ पे घर में ये रहो और तुम मेरे यहाँ बिना पैसे का काम करते रहो, ठीक। तो ये सब तरह का क्या हो गया? बॉन्डेड लेबर हो गया। तो इससे क्या होता है ना, जो एक सोशल मीडिया या हम इंटरनेट के थ्रू लोग जनरली सब देखते हैं, जो भाई शहर मतलब इस तरह का लाइफ स्टैंडर्ड होना चाहिए, इस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, इस तरह से इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, इतना सारा सब कुछ है, वो देखते हैं। तो लोगों के अंदर ये भी मन में आता है जो भाई हम क्यों नहीं करें, हम भी करें, तो फिर वो शहर जाते हैं, ठीक। दूसरा, यदि एग्रीकल्चर देखोगे तो जो एग्रीकल्चर है अपने यहाँ का एग्रीकल्चर में देखोगे कि 80% है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, जिसके पास 1 या 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, ठीक। ये छोटा किसान का बहुत ज़्यादा संख्या है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होगी नहीं, और घर में 10 मेंबर का फैमिली हो गया है। अब 10 मेंबर का फैमिली है तो भाई 2 हेक्टेयर खेत पे 10 मेंबर तो काम नहीं करेगा ना, 2-3 काम करेगा, तो 5-7 कहाँ जाएगा, ठीक। 5-7 कहाँ जाएगा? तो वो जाएगा शहर की ओर कमाने के लिए, शहर में कमाने के लिए जाएगा वहाँ से। अब देखिए, तो शहर में कमाने के लिए जाएगा तो आप बोलेंगे क्या सब स्लम्स ही बनता है? नहीं, ये डिपेंड करता है कि जो यहाँ से जो जा रहा है लोग, वो किस तरह का है, स्किल्ड है या अनस्किल्ड है। तो यदि अनस्किल्ड जा रहा है तो उसको पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, अनस्किल्ड जा रहा है तो उसको अच्छा काम तो मिलेगा नहीं, ठीक। तो इससे स्लम्स बनता है, ठीक। अब देखिए
बहुत सारा ये भी कहा गया है कि भाई जब आप क्लाइमेट चेंज को देखोगे तो जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एनवायरनमेंट पे जितने भी सारे डिस्रप्शन आए हैं या उसके वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से मान लीजिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो गया, मानसून जो इरेक्टिक हो गया, मतलब मानसून का कोई ठीक नहीं होता है, कब आएगा नहीं होता, उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होती है या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उसमें हैम्पर करता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तीसरा देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होगा, मान लीजिए रिवर एरिया है, ठीक, ये रिवर है। अब देखिए इस यहाँ पे एक रिवर, ये कैचमेंट एरिया रिवर का हो गया, यहाँ पे एक गांव है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा रिवर में बहुत ज़्यादा पानी हो गया, ये कटाव हो गया, तो यहाँ के ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं तो इसकी खेती ख़त्म हो गई, तो ये कहाँ जाएंगे, ये माइग्रेट करेंगे बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, माइग्रेट करेंगे अपनी रोज़गार के लिए, तो वो कहाँ जाएंगे, शहर की तरफ आएंगे। तो एक ये क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी ख़त्म होती है, एग्रीकल्चर में मान लीजिए जी बहुत सारे बीमारी लग गया, तो वो लोगों को अपॉर्चुनिटी या जो पर कैपिटा इनकम होता है वो कम होता जाता है, हो नहीं पाता है, तो लोग कहाँ जाते हैं, अर्बन की तरफ माइग्रेट करते हैं। तो हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भाई जो ये माइग्रेशन होता है, तो ये हम बताएं जो माइग्रेशन होता है यहाँ पे उसके पीछे का क्या रीज़न है, ठीक। तो ये 3 4 5 मेन पॉइंट बताए, देखिए और सब भी कारण है, और सब भी कारण है, जैसे कि मान लीजिए ये रूरल एरिया है, यहाँ पे मान लीजिए किसी भी तरीके से कोई वायलेंस हो गया, इवन कम्युनल वायलेंस हो गया या फिर कास्ट के लेवल पे वायलेंस हो गया, किसी भी तरीके पॉलिटिकल के रीजन की वजह से वायलेंस हुआ, तो जो वायलेंस होगा तो यहाँ से लोग माइग्रेट करेंगे तो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, तो अर्बन एरिया में आएगा यहाँ पे। अब देखिए यदि यहाँ पे टियर 2 और टियर 3 सिटी वो डेवलप नहीं है, वहाँ पे वर्क का अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे मतलब हेल्थ एजुकेशन ये सब तरह का फैसिलिटी नहीं है, तो टियर 2 टियर 3 सिटी की तरफ लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब ही नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्री ही नहीं है, यहाँ पे सर्विस सेक्टर ही नहीं है, तो यहाँ पे जॉब ही नहीं है, तो लोग यहाँ की तरफ आते हैं। तो एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जब रहेगी किसी भी पर्टिकुलर रीजन के अंदर, तो वहाँ से भी लोग इनस्टेबिलिटी भी रहेगी, तो यहाँ से भी लोग जाएंगे, ठीक। आज के टाइम में ना जब आप मैक्रो लेवल पर देखते हैं तो क्लाइमेट चेंज को बहुत बड़ा फैक्टर मान के चला जाता है। क्लाइमेट चेंज को यदि आप क्लाइमेट चेंज को बहुत बड़ा फैक्टर मान के चलते हैं, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से माइग्रेशंस हो रहा है। अब देखिए अब हम देखिए जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशंस और माइग्रेशंस और फिर उसमें स्लम्स कैसे बनता है उसको हम यदि डिस्कस करेंगे, तो ये मे बी 1% इसमें चांस है। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशंस हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशंस में क्या हुआ कि जो भाई किसानों को आपने क्या दिया, पानी दिया, पानी दिया, और उसके बाद उसके साथ साथ फ्री में खाद दिए, फ्री में आपने उसको पेस्टिसाइड दिया, फ्री में उसको फर्टिलाइज़र दिया, और फ्री में क्या दिया, मतलब बेटर क्वालिटी का हाइब्रिड सीड्स दिया, ठीक। ये चीज़ दिए तो प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया। लेकिन इस प्रोडक्शन से, इस स्कीम से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ, बड़े किसान को हुआ, छोटे किसान को हुआ नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक 10 हेक्टेयर का फील्ड है, 10 हेक्टेयर क्या, यहाँ पे 1 हेक्टेयर वाला है, छोटा किसान है। अब ये क्या करेगा, बेतहाशा, मतलब जितना ज़रूरी भी नहीं है उतना इसने, क्योंकि इसको डीजल पे सब्सिडी मिल रही है, तो जो बोरिंग के थ्रू, जो ट्यूबवेल के थ्रू जो पानी निकालेगा, बहुत ज़्यादा खूब निकालेगा, खेत में लगाएगा, ठीक। तो पानी जब इसके अंदर ग्राउंड वाटर, ये हो गया ग्राउंड वाटर, जब पानी यहाँ से निकलेगा तो इस छोटे किसान के भी खेत से इसके भी ग्राउंड वाटर चला गया इसमें, ठीक, इसके भी चला गया इसमें, तो छोटे किसान की जो प्रोडक्टिविटी खेत की ख़त्म हो जाएगी। इसका तो खेत बहुत बड़ा है तो इसको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक, लेकिन इसकी हो जाए ख़त्म होगी। तो एक ग्रीन रेवोल्यूशंस की वजह से, जो ग्रीन रेवोल्यूशंस का जो हरित क्रांति का जो रीजन है आपका, उस रीजन में जो छोटे किसान हैं उसको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा नहीं हुआ।
वो फिर क्या किए, अपना ये चीज़ अपना खेत वेत बेच बेच के वो वहाँ से माइग्रेट करना स्टार्ट किए। तो दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। ये माइग्रेशन का फैक्टर्स है। लेकिन जैसे माइग्रेशन होगा तो माइग्रेशन होने पे चांसेस बनता है स्लम्स का। यदि यदि आप बोलेंगे जो माइग्रेशन होगा तो स्लम्स बनेंगे, हाँ माइग्रेशन होगा तो ये चांसेस हैं स्लम्स बनने का। यदि यहाँ पे यदि यहाँ से माइग्रेशन हुआ है, सॉरी ये चल नहीं रहा है, क्या रीजन है, हाँ यहाँ से माइग्रेशन हुआ है यहाँ तरफ। यदि यहाँ पे जॉब नहीं है या किसी भी सिटी का, किसी भी अर्बन एरिया का एक कैपेसिटी होता है, एक बेयरिंग कैपेसिटी होता है जो इतना तक वो बर्दाश्त कर सकता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का एक भाई मतलब वाटर प्रोवाइड कराएगा, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगा, ये सब प्रोवाइड कराने की एक कैपेसिटी होता है। यदि ये ओवर बर्डन हो जाएगा तो वो फिर अवेलेबल नहीं करा पाएगा। मान लीजिए इस शहर में 5000 लोगों का मैक्सिमम रहने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, लेकिन यहाँ पे 5000 के बदले में 25,000 आ गया, 25,000 आ गया, तो बाकी के 20,000, 5000 के बदले में 25,000 आ गया, तो भाई चलो 5000 और एक्स्ट्रा ये अपने में एक्यूमुलेट कर लेगा। लेकिन बाकी का 10,000 है, उसको कैसे एक्यूमुलेट करेगा? मतलब कहाँ से 10,000 लोगों को वाटर अवेलेबल कराएगा, कहाँ से 10,000 लोगों को सैनिटेशन अवेलेबल कराएगा, कहाँ से 10,000 लोगों को हाउसिंग फैसिलिटी अवेलेबल कराएगा, कहाँ से 10,000 लोगों को फिर अलग से जो सीवरेज का कनेक्शन है वो अवेलेबल कराएगा, कहाँ से 10,000 लोगों को मतलब जॉब अवेलेबल कराएगा। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशंस है, वो जब हम सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में कि ये स्लम्स और स्लम्स की वजह से जो प्रॉब्लम होता है क्या वजह है, वो तो हम एक देख लिए, एक इंटरनेशनल फैक्टर्स देख लिए, फिर रूरल एरिया में क्या वजह है, एग्रीकल्चर के अंदर जो छोटा किसान है, फिर ग्रीन रेगुलेशंस की वजह से जो छोटा किसान है, या फिर रूरल एरिया में जो कास्टिज्म होता है या बॉन्डेड लेबर इस तरह के रखते हैं तो उसकी वजह से, या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये सारे फैक्टर्स देख लिए हैं, उसके वजह से अर्बन एरिया की तरफ मूव होता है। ठीक, तो ये एक स्लम्स के फैक्टर्स हैं। जब हम नेक्स्ट में देखेंगे जो इस स्लम्स के लिए सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अभी एक प्रॉब्लम है, हम सॉल्यूशन सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम को देखेंगे, उसके पीछे के क्या रीज़न है, फिर उसमें क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको अच्छा लगा ठीक है तो आप देखिए। ओके, थैंक यू।